सारे लोगों का एक कॉमन प्रश्न होता है, मुझे किस दिशा में द्वार रखना चाहिए, मेरा मुख्य द्वार कौन सी दिशा में रहे तो मुझे सर्वाधिक शुभ फल प्राप्त हो। कई सारे लोगों का तो यह भ्रम भी है कि पश्चिम दिशा, दक्षिण दिशा मुख्य द्वार के लिए सुखद नहीं होती है। कई सारे लोग मुझे यह बोलते हुए आते हैं कि मेरा द्वार तो दक्षिण दिशा में है या फिर पश्चिम दिशा में है, इसलिए मेरे घर में अशुभत्व है। लेकिन उनको पता भी नहीं कि वह द्वार उनके लिए एक शुभ फल क्रिएट कर रहा है। अशुभत्व तो कहीं और से आ रहा है वास्तु को लेकर देखा जाए तो इन्हीं सभी भ्रम और मिथ्या को क्लियर करने के लिए हमारा यह वीडियो है। मैं हूं आपका आध्यात्मिक दोस्त डॉक्टर मोहित और वेदसार संसार में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, नारद संहिता में वास्तु प्रकरण में एक द्वार विचार बतलाया गया है, जिसमें चारों दिशाओं में हम अलग अलग प्रकार के द्वार का निर्माण करके उसके अलग अलग फल को प्राप्त कर सकते हैं। अर्थात बोलने का अर्थ यह है कि हर दिशा में मुख्य द्वार शुभ फल दे सकता है, लेकिन उस दिशा में कौन से स्थान में आप द्वार बनाएं वो एक विशेष महत्वपूर्ण बात है। चार दिशाएं होती हैं, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, या फिर हम दिशा को जब क्लॉकवाइज देखेंगे तो ईस्ट, साउथ, वेस्ट और नॉर्थ ऐसे कैलकुलेट होता है। तो हर दिशा में, मान लीजिए पूर्व दिशा में आपका मुख्य द्वार है, पूर्वाभिमुख मुख्य द्वार है, तो ऐसा नहीं कि वह द्वार आपको शुभ ही फल देगा। और यह भी संभव है कि साउथ डायरेक्शन की ओर आपका मुख्य द्वार है, तो ऐसा नहीं कि वह मुख्य द्वार आपको सदैव अशुभ फल ही देगा। हो सकता है साउथ डायरेक्शन की ओर मुख करके भी कुछ ऐसा स्थान हो जहां पर आपको बहुत ही प्रचुर मात्रा में शुभ फल प्राप्त हो। और यह भी संभव है कि पूर्व दिशा में कोई एक ऐसा स्थान होगा जिसमें आप द्वार बनाएंगे तो आपको सदैव अशुभ फल ही प्राप्त होगा। तो इसे हम किस प्रकार से समझ सकते हैं, इसके ऊपर बात करते हैं। सबसे पहले आपको अपने भूमि का लेंथ और ब्रेथ को जानना जरूरी है। उस मान लीजिए ईस्ट डायरेक्शन का जो आपका प्लॉट का जो आपका जमीन है, वह फॉर एग्जाम्पल मैं बतला रहा हूं, मान लीजिए 100 फीट का है, तो उस 100 फीट को आपको 8 पार्ट में डिवाइड करना है। जितना भी लंबाई या चौड़ाई हो जिस भी दिशा का, उसे आपको 8 भाग में डिवाइड करना है। मान लीजिए 80 फीट है तो एक भाग हो जाएगा आपका 10 फीट। मान लीजिए कि 40 फीट है तो एक भाग आपका हो जाएगा 5 फीट। तो इस प्रकार से आपको 8 भाग निकाल लेना चाहिए, और यह 8 भाग अलग अलग द्वार का स्थान है। अर्थात कि एक दिशा में 8 द्वार के स्थान होते हैं। पूर्व दिशा में 8 द्वार आप बना सकते हैं, उस 8 द्वार का अपना अलग अलग फल होगा। साउथ डायरेक्शन में आप 8 द्वार का स्थान है जिसमें आप 8 प्रकार के द्वार बना सकते हैं, और उस 8 द्वार का अपना अपना एक अलग नाम है और उसका अपना नाम का एक फल है। तो इस दिशा को आपको ईस्ट टू नॉर्थ जाना है। तो अर्थात कि पहला आपका स्टार्ट होगा ईस्ट से और आपको अग्नि कोण की ओर बढ़ना है, आपको साउथ की ओर बढ़ना है। तो ईस्ट से स्टार्ट करके आपका पहला भाग हो जाएगा, फिर आप धीरे धीरे साउथ की ओर बढ़ने लगेंगे, तो इस प्रकार से आपका 8 भाग बनेगा। आइए हम इस द्वार के फल को समझते हैं। आप स्क्रीन में एक इमेज देख सकते हैं, इसमें आपको दिशा के आधार पर द्वार का नाम बतलाया गया है। जैसे कि पूर्व दिशा से आप दक्षिण की ओर जाएंगे तो पूर्व दिशा का जो पहला द्वार है वह हानि उत्पन्न करता है। अब आप देख लीजिए, अब कोई एक मूर्ख ढोंगी व्यक्ति आपको या फिर अर्धज्ञानी ज्योतिष शास्त्री या फिर वास्तुशास्त्री आपको कहेगा कि आपको पूर्व दिशा में द्वार बना लेना चाहिए। और पूर्व दिशा में भी ईशान कोण, यह जो हानि वाला स्थान है यह ईशान कोण का स्थान है, और ईशान कोण का जो सबसे मुख्य कोण है वहां पर हम द्वार बनाएंगे तो वह सदैव हानि ही उत्पन्न करेगा।
लेकिन कोई मूर्ख व्यक्ति आपको बोल सकता है कि हाँ भाई, ईशान कोण में आपका द्वार है, ईस्ट की ओर मुख करके, तो बहुत ही शुभ है। तो इसी चीज को आपको समझना है। ईशान कोण का द्वार अर्थात कि पूर्व दिशा का पहला जो खंड होगा, 8 खंड करना है, और पहला जो खंड होगा वह द्वार हानि उत्पन्न करता है, दूसरा द्वार दरिद्रता उत्पन्न करता है, और तीसरा द्वार धन प्राप्ति के लिए बहुत ही उत्तम माना गया है। उसी प्रकार चतुर्थ भाग राज्य लक्ष्मी को देने वाला है, राज्य लाभ उत्पन्न करने वाला है, और पंचम भाग प्रचुर धन लाभ उत्पन्न करता है, बहुत अधिक धन लाभ होगा। यदि आप अपने ईस्ट डायरेक्शन वाले जो बाउंड्री है उसमें जो 5वां भाग है उसमें यदि आप द्वार बनाते हैं तो वह प्रचुर मात्रा में धन को उत्पन्न करेगा। छठे भाग में यदि आप द्वार बनाते हैं तो उस घर में बार बार चोरी होती रहेगी और चोर का प्रकोप बना रहेगा। यदि 7वें में आप बनाते हैं तो वहां पर के रहने वाले लोग क्रोधी स्वभाव के हो जाएंगे, क्योंकि यह अग्निकोण की ओर अब आ चुका है, अग्निकोण प्रवेश कर चुका है, तो वहां पर के लोग क्रोधी स्वभाव के रहेंगे। और यदि 8वें भाग में बनाते हैं तो सदैव अग्नि भय बना रहता है, अग्निकांड होता है, और उस घर के जो मुख्य सदस्य होते हैं उनका मृत्यु अग्नि से हो सकता है, और अग्नि से ही होता है, अग्निकांड बना रहता है, अग्नि से हानि बनी रहती है। तो इस प्रकार से आपको पूर्व दिशा का फल समझना चाहिए। पूर्व दिशा के स्वामी सचिपति इंद्र होते हैं। अब हम दक्षिण दिशा की बात करेंगे। दक्षिण दिशा का जो पहला भाग है वह अग्निकोण का प्रारंभिक स्थान है, और उस स्थान में यदि आप द्वार बनाते हैं तो सदैव उस घर में मृत्यु होगी, अनहोनी की घटना घटेगी, और अग्नि भय से जातक की मृत्यु होती है। यदि आप दूसरे भाग में द्वार बनाते हैं जो कि साउथ डायरेक्शन की ओर ही मुख करके होगा, तो वहां पर के लोग कारावास से ग्रसित हो सकते हैं और किसी की अपहरण हो सकता है, कोई व्यक्ति उस घर से गुम हो सकता है, गायब हो सकता है, और अनहोनी जैसी घटनाएं उस घर में होते रहती हैं। यदि आप तीसरे भाग में द्वार बनाते हैं तो वह द्वार भय कारक होता है, किसी न किसी रूप से शत्रुओं का भय, किसी न किसी ऊपरी बाधा का भय भी उस घर में बना रहेगा। चतुर्थ भाग में यदि हम द्वार बनाते हैं तो उस द्वार से आप बहुत ही अच्छा धन प्राप्ति कर सकते हैं। अब आप देख लीजिए कि दक्षिण दिशा की ओर मुख करके भी जो द्वार है, जो आपका चतुर्थ द्वार है, वह धन प्राप्ति के लिए बहुत ही उत्तम है। तो यह अर्ध ज्ञान, मिथ्या ज्ञान है कि दक्षिण दिशा की ओर हमें द्वार नहीं रखना चाहिए। आपको उसमें कौन सा भाग में आपने द्वार रखा है वो एक मोस्ट इंपॉर्टेंट विषय है जो आपको जान लेना चाहिए। 5वां भाग में यदि आप द्वार बनाते हैं तो उस घर में सदैव धन वृद्धि होती है। यदि 6ठे भाग में आप द्वार बनाते हैं तो आरोग्य कारक वो द्वार हो जाता है। लोग, कई ऐसे मूर्ख लोग कहते हैं कि दक्षिण दिशा की ओर यदि द्वार रहे तो उस घर में लोग सदैव रोगी रहते हैं, लेकिन उनको यह पता ही नहीं कि उस दिशा में जो 6ठा भाग है, जो पूर्व दिशा से हम कैलकुलेट करते हुए आए, उसका जो 6ठा भाग है उसमें आरोग्य कारक द्वार हो जाता है। उस द्वार का नाम ही आरोग्य कारक द्वार है। 7वें द्वार से रोग होता है, जहां तक वहां पर के रोगी रहते हैं, और 8वें द्वार से दरिद्रता कारक होता है। तो दक्षिण दिशा में कुछ 3-4 ऐसे द्वार हैं जो कि शुभ द्वार हैं, और दक्षिण दिशा की ओर मुख करके भी द्वार आपको शुभ फल दे सकता है। अब हम बात करेंगे पश्चिम दिशा की ओर। पश्चिम दिशा जो कि नैनृत्य कोण का प्रारंभिक स्थान है, अगर यहां पर द्वार रहे तो ऐसे जातक सदैव उस घर में पुत्रहीनता बनी रहती है, संतान की उत्पत्ति नहीं हो पाती। साथ ही वहां पर के संतान यदि हैं तो प्रथम संतान के ऊपर सदैव परेशानी, पीड़ा, कष्ट, व्याधि सदैव बनी रहती है। यदि द्वितीय भाग में आपका द्वार हो तो वह शत्रु वृद्धि कारक होता है, और तृतीय भाग में यदि द्वार हो तो लक्ष्मी प्राप्ति के लिए वो द्वार बहुत ही उत्तम है। उस द्वार से सदैव लक्ष्मी की कृपा आपके घर में बनी रहती है। यदि चतुर्थ भाव में द्वार हो तो वह धन लाभ करवाता है, और पंचम भाव में द्वार हो तो सौभाग्य कारक होता है और सौभाग्य उत्पन्न होता है।
हर प्रकार से चारों दिशाओं से जातक को सौभाग्य की प्राप्ति होती है। यदि छठे भाग में द्वार हो तो वह दुर्भाग्य कारक हो जाता है। छठा भाग वाला द्वार जातक को दुर्भाग्य और एक अनफॉर्चुनेट जीवन को देने वाला होता है। और यदि सप्तम पाठ में द्वार हो, सप्तम भाग में द्वार हो, तो वह द्वार का नाम महाभय है, अर्थात कि वह महाभय को उत्पन्न करने वाला होता है, महाभय देता है। और यदि अष्टम भाव में द्वार हो तो वह रोग कारक हो जाता है, वहां पर के लोग रोगी हो जाते हैं। तो दोस्तों, यह उत्तर दिशा के द्वार का फल मैंने आपको बतलाया। तो इस प्रकार से आप अलग अलग दिशा के अलग अलग पार्ट के द्वार के नाम आपने जाना, उसका क्या फल होता है वह आपने जाना। नेक्स्ट वीडियो में हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो लेके आएंगे जो कि वास्तु के ऊपर ही निर्मित होगा और द्वार से ही संबंधित होगा। कई ऐसे घर होते हैं जिसमें एक से अधिक द्वार होता है, तो उस घर का क्या फल है। अभी तक तो हमने बतलाया कि अलग अलग डायरेक्शन में 8 द्वार बन सकते हैं, उस 8 द्वार का अपना एक फल है। लेकिन मान लीजिए एक से अधिक द्वार है, 2 द्वार है, 3 द्वार है, तो उसका क्या फल है, इसके ऊपर हम बात करेंगे। आशा करता हूं आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको हमारे वीडियोस पसंद आते हैं और आप अपने वास्तु का विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो आप हमारे से कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा कांटेक्ट डिटेल्स आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। हम मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।